हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो खाद्य उत्पाद होते हैं उसमें आपके पाए जाते हैं माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जैसे कि पुरातन काल से ही मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन कर रहा है, तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग भी कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल में भी मानव जैव प्रौद्योगिकी, इसे बोलते हैं बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी को बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न उत्पादों जैसे दही, दही कैसे बनता है? माइक्रोब से, ठीक है। पनीर, मक्खन, सिरका, अल्कोहल आदि का प्रयोग होता है। ये आपके जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे इनका क्या होता है? निर्माण होता है। दूध से दही बनना, ठीक है, पनीर का बनना, मक्खन का बनना, इस प्रकार के ये प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो पहला आपका है दूध में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये आपका क्या है? बैक्टीरिया है। तो दूध में पाया जाता है, नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। इसको सामान्यतया में लैक्टिक अम्ल जीवाणु कहते हैं, क्योंकि ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाली लैक्टोस, जो शर्करा होती है, लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जो दूध के खट्टा होने का कारण है। तो यही जीवाणु दूध के दही में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होता है। तो दूध में वृद्धि के समय यह जीवाणु लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये जो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को स्कंदित करके आंशिक रूप से पचा देता है। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक क्या हो गया? दूध में किस प्रकार से दही बनता है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा टॉपिक है आपका दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन के जमने पर उसे जीवाणुओं द्वारा किण्वन किया जाता है। इस कार्य के लिए दूध का गर्म करके ठंडा कर उसमें स्ट्रेप्टोकोकस थार्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस नामक जीवाणु संवर्धन डाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आंशिक रूप से किण्वन का कारण दूध जमकर अधठोस हो जाता है। इससे चिकनाई युक्त पदार्थ दही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा, ठीक है। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया पनीर के बारे में चीज। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित एक प्राचीन खाद्य पदार्थ है। पनीर निर्माण में चिकनाई युक्त दूध को 63 डिग्री सी ताप पर 30 मिनट तक या लगभग 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सी ताप पर गर्म किया जाता है। किसको? पनीर के बारे में पढ़ेंगे। जो सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पादित प्राचीन खाद्य पदार्थ है, पनीर के निर्माण में चिकनाई युक्त जो चिकनाई होगी उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो इस दूध को 30 डिग्री सी ताप पर ठंडा करके स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस जीवाणु और सूक्ष्म मात्रा में रेनिन एंजाइम मिलाने पर 45 मिनट में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन ठोस हो जाती है, जिसको टुकड़े से काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? चीज़, ठीक है। सुई चीज़ में बड़े बड़े छिद्रों को उपस्थिति प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी जीवाणु द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? पनीर का निर्माण हो जाता है। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर इडली, डोसा आदि प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाने हेतु दाल चावल के आटे को जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है। तो इस प्रकार इस आटे की फूली उभरी स्थिति CO2 गैस के उत्पादन में कारण होती है। इससे आटा ढीला और मुलायम हो जाता है, ठीक। इससे ल्यूकोनोस्टॉक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं आपके जो छोटे छोटे खाने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे दूध, दही है, आपका पनीर है, इडली, डोसा है, तो ये आपके माइक्रोब से बनते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनसे बनते हैं, इसलिए इसका नाम है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्ट। आपका है टॉपिक क्लियर होता है। थैंक यू।